अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के वीलॉग में पाकिस्तान की सियासत में होने वाली ड्रामाई तब्दीली से मुताल्लिक बात करेंगे और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रोल होगा। ख़ास तौर पर वफाकी बजट की मंजूरी के बाद पाकिस्तान में ये जो इस वक्त नून लीग की हुकूमत है, ये बरकरार रहेगी या फिर नहीं रहेगी। और अगर नून लीग की हुकूमत ख़त्म होती है या पाकिस्तान में कोई इन हाउस तब्दीली होती है तो इसमें कितनी हद तक सदाकत है और फिर अगला सेटअप जो है वो किस तरह का होगा। ये सारी जो साजिशी थ्योरियाँ चल रही हैं, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत है या फिर नहीं। तो 3 बयानात आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जो हम ख्याल जमाते हैं उनकी तरफ से आए हैं। और सबसे पहला बयान जो आया है वो है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दोबारा आम इंतखाबात होंगे और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये ख़त्म हो जाएगी। इस बयान की थोड़ी सी आपको तफसीलात देते हैं और बताते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है या फिर नहीं। तो बजट के बाद उमर अयूब का ये दावा है कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बजट तक जो मौजूदा हुकूमत है उसका जो दौरानिया है ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 5 महीने के लिए क्या ये हुकूमत बनाई गई थी? क्या ये हुकूमत 5-6 महीने के लिए पाकिस्तान में कायम की गई थी? आखिर एस्टेब्लिशमेंट को ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी थी कि ऐसा सेटअप पाकिस्तान के अंदर बनाया जाए जो सिर्फ 5-6 महीने चले? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है ये इतनी कमज़ोर है कि इसका दौरानिया सिर्फ 5-6 महीने ही होगा? क्योंकि शेख रशीद भी आज ये कह चुके हैं कि बड़ी ईद के बाद कोई बड़ी कुर्बानी होने वाली है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी बार बार ये बयान देना शुरू कर दिया है कि हुकूमत जो है वो बजट के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, दरअसल ऐसा मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर हुकूमत ख़त्म होती है, फ़र्ज़ किया, जो कि होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा ख़त्म, ये मौजूदा हुकूमत जो है वो इस तरह नहीं है कि गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि हुकूमत आज बनाई है कल ख़त्म कर दी है। आम इंतखाबात की तरफ जाने के लिए एक पूरा आइन के तहत एक तरीक़ाकार है। हुकूमत अगर ख़त्म होगी तो फिर मार्शल लॉ लगेगा। मार्शल लॉ के ज़रिए ही रातों रात हुकूमत पाकिस्तान में ख़त्म हो सकती है और तो कोई रास्ता नहीं है। और इमरान ख़ान ये पहले ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान में एक हुकूमत जो है वो मौजूद है। अच्छा, हुकूमत तब्दील करने का और कौन सा ऑप्शन है? ये हो सकता है कि किसी को ये ख़्याल आ जाए कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, इसको हटाएं और वज़ीर आज़म नया लेकर आएँ। तो पहले एक एतमाद का वोट होगा, फिर उसके बाद जो भी वज़ीर आज़म आएगा उसको दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। तो ये आइनी तरीक़ाकार है, रातों रात कोई भी हुकूमत ख़त्म नहीं हो सकती। और फिर जो आलमी मंजरनामा है उसके तहत भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि जनाब आपने मार्च में एक हुकूमत बनाई है फिर आप अगस्त में, जुलाई में उसको ख़त्म कर दें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं पता नहीं कौन सी खाम ख्याली में रहते हैं, पता नहीं कहाँ से ये आइडियाज़ लेकर आते हैं, कौन इनको ये चीज़ें फ़ीड करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं इनको सिर्फ़ और सिर्फ यही इनका एजेंडा है कि हुकूमत जो भी हो, अगर ये ख़ुद हुकूमत में नहीं है तो उस हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते रहें और एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें सोशल मीडिया के ज़रिए कि दुनिया को ये मालूम हो कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत ही नहीं है। हालांकि इमरान ख़ान ने आज ही के रोज़ पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके ज़रिए बात करने उसके साथ बात करने, उसके साथ मुज़ाकरात करने का एक और बयान जारी किया है। और पीटीआई ने जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के साथ मुज़ाकरात के लिए भी एक कमेटी तश्कील दे दी है। असद कैसर इस कमेटी को लीड कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में एक एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू करने के ऊपर तवज्जो दे रही है।
اور یہ جو احتجاجی تحریک ہے یہ ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد شروع ہو جائے جب بجٹ منظور ہو جائے۔ تو احتجاجی تحریک میں کیا ہوگا؟ احتجاجی تحریک میں یہ ہوگا کہ صوبہ خیبر پختونخوا سے ایک لانگ مارچ ہو سکتا ہے شروع ہو جائے، لانگ مارچ اسلام آباد تک پہنچ جائے اور پھر اسلام آباد میں لانگ مارچ چلتا جائے، یعنی کہ ایک افراتفری کی کیفیت ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں پیدا ہو جائے اور حکومت سے بار بار یہی مطالبہ کیا جائے کہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، آپ کو حکومت ہم نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن کیا یہ ساری چیز احتجاجی تحریک اور حکومت کو ختم کرنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ممکن ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل بھی ایسا ممکن نہیں ہے جب تک ایسی تحریکوں کو، ایسے احتجاج کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تو یہ احتجاج اسلام آباد میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایسا موڈ نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کو بھی سپورٹ کرے اور پھر پاکستان میں یہ جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس کو بھی کہے کہ جناب آپ اپنا بوریا بستر یہاں سے اٹھائیں، شہباز شریف کو کہے کہ آپ یہاں سے ٹائی سوٹ پینٹ کوٹ اٹھائیں، سوٹ کیس اٹھائیں اور وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دیں، اور پھر صدر آصف علی زرداری کے پاس بھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پہنچ جائے اور ان سے کہیں کہ آپ بھی یہاں سے نکلیں کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو 2-3 مہینے پہلے بنایا تھا صدر، آج ہمارا دل نہیں کر رہا، ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں، دنیا ہمیں گالیاں دے رہی ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ برائے مہربانی صدر ہاؤس سے چلے جائیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یا پھر جو لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر یہ پلاننگ کرتے ہیں، یا کوئی اور تھرڈ پارٹی ہے جو کہ اس میں انوالو ہے، تو فی الحال آپ یہ یقین رکھیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، موجودہ حکومت کے ساتھ اس وقت تک کھڑی رہے گی جب تک یہ حکومت قائم ہے۔ راتوں رات یہ حکومت تبدیل ہونے والی نہیں ہے، نہ ہی بڑی عید کے بعد کوئی قربانی ہونے والی ہے حکومت کی۔ تو تھوڑا اطمینان رکھیں، سکون رکھیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پئیں، لمبے لمبے سانس لیں اور پرسکون طریقے سے بیٹھیں، احتجاج کریں، پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج کر لیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کریں، شور شرابہ کرتے رہیں۔ حکومت جو ہے وہ ابھی تبدیل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ کوئی اور آپشن نہیں ہے حکومت کے پاس۔